भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कार्य को श्रद्धा से और मन लगाकर करना चाहिए और हमें अपने कार्य के प्रति निरंतरता और दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे हमें अपने कर्तव्य के कारण अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी हम किसी कार्य को निरंतर और बहुत मेहनत लगन के साथ करते हैं, फिर भी हम किसी न किसी कार्य में असफल हो जाते हैं। तभी हमारा मन बहुत दुखी और परेशान होने लगता है। लेकिन उस समय हमें भगवान पर भरोसा करके दोबारा निरंतर कड़ी मेहनत करने के साथ प्रयास करने की जरूरत होती है, जिससे हमें अंत में सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जी 2 चैनल में। आशा करते हैं जो भी श्री कृष्ण की इस अमृत भरी वाणी सुनता हो, उन सभी प्रिय दर्शकों के ऊपर श्री कृष्ण की महान कृपा बनी रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप सभी कृष्ण प्रेमियों के पास पहुंच सके। हर रोज की तरह हम आपके लिए आज भी एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिससे हमें इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ताकि हम अपने कार्य की ओर अग्रेसित होंगे हैं, जिससे सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा अमर है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो मुझे ईश्वर सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जब मनुष्य अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जीवित है
मरने के बाद तो सिर्फ प्रशंसा होती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। इसलिए फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तुम शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत मनुष्य को परखती है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे ईश्वर जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर व्यक्ति उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है।
जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं
मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। हर कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका है। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। एक खुला दिल भी खुले दिमाग की तरह होता है। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी जरूरी है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किसी का बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ पड़ता है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। बाहर से आप जैसे हैं उसे वैसा ही छोड़ डट दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और चिंता मुक्त अंतःकरण, यही एक आदर्श जीवन है। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। जीवन का सबसे बद्धा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। अपने आप को जीतना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करने की तुलना में एक बड़ी जीत है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदारों को मुश्किलों में ही देखा है। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है, उड़ा देती हैं। नींदें कुछ, जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले गलती करने का डर दिमाग से निकालो। दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना नहीं चाहते। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। सांस लेने के लिए भी अपनी एक सांस छोड़नी पड़ती है। 3 शब्दों में मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसका सार दे सकता हूं। जिंदगी चलती जाएगी। जिंदगी सिगरेट की तरह होती है। एंजॉय करो, वरना सुलग तो रही ही है, खत्म तो वैसे भी हो जाएगी। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। सही मायने में जिंदगी एक खेल है। यह आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग आता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जिंदगी में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ दशता है। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है
जब वह झुककर चलती है, यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। एक सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप एक अंतर बनाने के लिए बहुत छोटे हैं, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होना चाहिए जो सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर कर दे। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार, एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरों और अपने आसपास की दुनिया को दोष देने की तलाश करने के बजाय हमें पहले अपने भीतर देखना चाहिए। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी में हर रोज आपको छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे संजो कर रखते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। हम सभी के पास विचार की शक्ति है, तो आप में क्या कमी है? अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जिंदगी जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। जितना करुणामय आपका मन होगा, उतना ही अधिक आप दूसरों की भलाई करने के लिए चिंतित रहेंगे, और यही खुशियों का स्रोत है। स्वयं को अनुशासन में रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह आत्म अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसके परिणाम से आप पूर्णतः अवगत हो। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वह दूसरों पर रखता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। मुझे मंदिरों की तथा जटिल दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय ही मेरा मंदिर है, और मेरा दर्शन दयालुता और विनम्रता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते हैं, प्रेम का, करुणा का और क्षमा करने का। जरूरी यह है कि ये सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास आता है, जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में है। यह संसार मानवता का है, इस नेता का या फिर उस नेता का नहीं, और ना ही किसी राजा या राजकुमार का और किसी धार्मिक गुरु का भी नहीं। यह संसार मानवता का संसार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को आरंभ में बहुत अधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए उसे अपने आराम करने के समय का त्याग करना पड़ता है। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार न किया जाए तो बदलना आवश्यक है, और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव बनाता है, और कभी कभी कोई चुप रहकर महत्वपूर्ण धारणा बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में
मेरा हमेशा से यह मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के विकास पर जोर देते हैं और नरम दिल होने की आवश्यकता को हम हमेशा से नकारते आ रहे हैं। समय का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह शरीर है और विशेष रूप से यह अद्भुत मानव मस्तिष्क है। मुझे लगता है कि हर मिनट कीमती है। हम सभी इस ग्रह पृथ्वी को साझा करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता भी है। मेरा ध्यान मुख्य रूप से लोगों से मिलने में होता है, क्योंकि मेरी प्रमुख रुचि उनके बीच मानवीय मूल्यों, मानवीय स्नेह और धार्मिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना है, और मैं इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। आशावादी होना चुनें, यह बेहतर लगता है। आशावाद का मतलब यह नहीं है कि आप स्थिति की वास्तविकता से अंधे हैं। इसका अर्थ है कि आप जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगर आप एक जानवर से भी थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हो तो वह आप पर विश्वास करने लगता है। अगर आप हमेशा अपना बुरा चेहरा दिखाएंगे और मारपीट करेंगे तो कैसे आपकी किसी से दोस्ती हो पाएगी? जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। खुले विचारों वाले लोग बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि बुद्ध ने लोगों से चीजों को परखने और जांचने के लिए कहा था। बुद्ध ने उन्हें सिर्फ किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने का आदेश नहीं दिया। समस्याएं हमेशा उत्पन्न होंगी, लेकिन हमें उन्हें अलग तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। हमें बल के उपयोग का सहारा लेने के बजाय उन्हें सुलझाने के लिए बातचीत में संलग्न होने की आवश्यकता है। मेरी प्रमुख आशा नई शिक्षा नीति से है, जो कि सौम्य हृदयता के बारे में शिक्षा दे, जो किसी धर्म पर आधारित ना हो और सिर्फ समान अनुभवों और समान विचार शक्ति पर आधारित हो, और जिसमें वैज्ञानिक खोजें भी सम्मिलित हों। जब हम अपने जीवन में वास्तविक दुखों से परिचित होते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम उम्मीद खो देते हैं और अपनी ही बनाई बुरी आदतों में उलझे रह जाते हैं, या फिर हम उस दुख को चुनौती मानकर उसका उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में करते हैं। जब मैं कहता हूं कि मानव के स्वभाव में सौम्यता होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह 100% होती है। हर मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं। झूठा जीवन जीते हुए दूसरों की मदद करना जरूरी है, सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारी वास्तविक जिंदगी में भी। अगर हमें ऐसा लगे कि हम उनकी सहायता करने के काबिल नहीं हैं, तो कम से कम हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से तो बच ही सकते हैं। असल बात यह है कि हर कोई सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, और खुशी मुख्य रूप से हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से आती है, बजाय बाहरी कारकों से। यदि आपका अपना मानसिक रवैया सही है, फिर आप भले ही शत्रुतापूर्ण माहौल में रहें, आप खुशी महसूस करते हैं। एक मनुष्य के रूप में क्रोध हमारे मस्तिष्क की ही एक प्रक्रिया है। चिढ़ भी हमारे मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपको आया हुआ क्रोध जल्दी ही चला जाएगा। कभी भी मस्तिष्क में एक ऐसा छोटा संसार मत बनाओ जिसमें बहुत सारा संदेह, अविश्वास, परेशानियां और ढेर सारे नकारात्मक विचारों का संग्रह हो। जो दिखता है वह ही परम सत्य नहीं होता है, और हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन पूर्णतया नहीं। इसलिए एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क की स्थिरता बनाए रखने के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क को क्रोध पूरी तरह से तबाह कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कार्यों में संपूर्ण समर्पण और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, उसे पूरे मनोयोग से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, और ईमानदारी का मतलब है कि हम जो भी करें उसमें सच्चाई और लगन हो। गीता के अनुसार एक शिक्षक का कार्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार की भावना से उन्हें शिक्षा देना है। यदि शिक्षक बिना किसी लाभ की इच्छा से
केवल अपने विद्यार्थियों के विकास की भावना से उन्हें सिखाते हैं, तो यह निस्वार्थ कर्म है और समाज में एक सशक्त नींव तैयार करता है। डॉक्टर का कार्य केवल मरीज का इलाज करना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने कार्य को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाए, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे इसके लिए क्या लाभ मिलेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभकारी होता है। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे सच्ची सफलता और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन और मान सम्मान में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है, जो निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। गीता का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य फल नहीं, बल्कि समाज में योगदान और आत्म उन्नति होना चाहिए। अपेक्षा से मुक्त होकर किए गए कर्म ही सच्चे निस्वार्थ कर्म माने जाते हैं। गीता में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। गीता सिखाती है कि फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह संदेश हमें जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम केवल कर्म में ध्यान देते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। ये सभी बिंदु गीता के कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना, सत्कर्म को प्राथमिकता देना और परिणामों की चिंता किए बिना कर्म में मन लगाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का संबंध गहरा और सीधा है। यहाँ इसे विस्तार से समझाया गया है। गीता सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वह अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं, और बुरे कर्म हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करवा सकते हैं। गीता के अनुसार किसी का भाग्य स्थिर नहीं होता, यह हमेशा हमारे कर्मों द्वारा प्रभावित होता है। अच्छे कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है, जबकि बुरे कर्म से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार बुरे कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। गीता का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। भाग्य की चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। मंजिल तक का सफर है रास्ता, हर कदम एक नई कहानी सा। जो ना हारे, ना थके, ना रुके, उसी को मिलता है सफलता का अनमोल तोहफा। जिंदगी की राहों में है उछाल छिपाल, समर्पण और मेहनत से ही मिलता है विजय का मोल। ताकत, हौसला और विश्वास की आवाज यही हैं जिसे कहते हैं सफलता की अमृतवाणी। हर कदम पे एक नया सवेरा है, आगे बढ़ो, ना हो कोई डरा है। सपनों को पंख लगाओ और उड़ जाओ, सफलता की ऊंचाइयों में हर राह बस तुम्हारी है। सभी की तरह मैंने भी अपनी जिंदगी में सफलता और असफलता के कई मोड़ देखे हैं। एक समय ऐसा आया जब मेरी असफलता का दौर बहुत लंबा चला। मैं जब इसके बारे में सोचता तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों मैं असफल होता चला जा रहा हूं। अपनी हर असफलता के साथ मैं तनावग्रस्त होता चला गया, चेहरे से हंसी गायब हो गई, हमेशा उदास रहने लगा। मैं जब अपने आसपास के सफल लोगों को हंसते, खुश रहते देखता तो यही सोचता, मेरा भी समय आएगा, तब मैं भी इन्हीं की तरह हंसूंगा, खुश रहूंगा। याद रखिए, जिंदगी ने आपको कुछ निर्धारित समय दिया है। आप नहीं जानते कि यह समय कितना लंबा है। हो सकता है जिंदगी का दिया हुआ समय कल ही खत्म हो जाए। इसलिए आपको अपने काम पर पूरी शिद्दत से ध्यान देना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट का वक्त होगा, उसी दिन जिंदगी आपके दरवाजे पर पूछेगी कि दिए गए समय पर आपने अपना पूरा काम किया। और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर अपने निर्धारित समय पर अपना काम नहीं किया, तो आप किसी कोने में पड़े रहेंगे।
याद रखिए, जिम्मेदारी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी भी दी नहीं जाती है, आप इसे हमेशा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के माथे जिम्मेदारी नहीं देना चाहता है, क्योंकि ज्यादातर समय ऐसा करने से असफलता हाथ लगती है। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बिना किसी दूसरे के इंतजार के आपको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है वही व्यक्ति दूसरे के समय की भी कद्र कर सकता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कि आपको अपने और सामने वाले के समय की कद्र करनी है। हर व्यक्ति अपने काम को समय के अनुसार बनता है। आपको किसी भी व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं करना है और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद भी कभी अपना समय बर्बाद ना करें। याद रखें, समय बर्बाद करना एक बीमारी है, एक नशा है। अगर समय बर्बाद करने का नशा आपको लग गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब भी कोई परेशानी आती है तो ज्यादातर लोग उसका सामना करने के बजाय उसे डरकर भागते हैं या अलग अलग प्रकार की मदद ढूंढने लगते हैं। आपको कभी भी अपने परेशानी से भागना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो और आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो, आपको आगे खड़ा होकर लड़ना चाहिए। अगर आप किसी की मदद के लिए बैठे रहेंगे तो आप उसे परेशानी से परेशान होते रहेंगे। आपको आगे बढ़कर लड़ना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो या सामने कोई भी खड़ा हो। जितना ज्यादा आप लड़ेंगे, आपका मन उतना मजबूत बनेगा और जीवन में सफल होने के लिए मां की मजबूती बहुत जरूरी है। ये सच ही कह गया है कि यदि आप अपने फील्ड में या अपने कार्य क्षेत्र में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि यदि सीखना बंद तो जीतना बंद। दरअसल होता यह है कि हम कोई कार्य शुरू करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ जानते हैं और हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस यही से हमारा बैकअप शुरू हो जाता है और या तो हम एक ही जगह लटके पड़े रहते हैं या धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। एक यंगस्टर ने पढ़ाई पूरी की और बिजनेस करने की सोची और सब कुछ तैयारी पूरी करने के बाद उसने एक शहर में जाकर बिजनेस का काम शुरू किया और उसने अपने सूझबूझ से जल्द ही सफलता प्राप्त कर ली। फिर क्या था, अब उसके पास अपना एक खुद का बनाया हुआ करियर था, लेकिन उसे अपनी इस सफलता पर खुमार हो गया और उसने सोचा कि अब मैं सब कुछ जानता हूं, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हुआ यह कि वह अब मार्केट में फ्लॉप होने लगा क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर उससे आगे निकलने लगे। अब इस यंगस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब काफी सोच विचार करने के बाद पता चला कि उसके कॉम्पिटिटर उससे कहीं ज्यादा मार्केट की समझ व नए जमाने के हिसाब से बिजनेस की बारीकियां जानते थे। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो इनकी अपेक्षा में कुछ भी नहीं जानता। तो दोस्तों, आपने देखा कि वह सफल तो हो गया लेकिन उसे बनाए नहीं रख सका, क्योंकि उसे लगा कि वह सब जानता है। कहा जाता है सफलता को पाना जितना जरूरी होता है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसे पचा पाना। इसलिए सफलता को सर पर न चढ़ने दे। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। सफलता तक पहुंचना एक खेल की तरह है जिसे जीतने के लिए एक सही रणनीति के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी बहुत जरूरत होती है। और सफलता का यह खेल हारने के नहीं लिए बल्कि जीतने के लिए खेलें। और यदि आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालें जिन्हें असफल व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं। सफलता पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता, इसका कोई बंद दायरा नहीं हो सकता। कोई भी हमेशा सफल नहीं होता और न कोई आजीवन असफल ही रहता है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। अगर कोई आप पर गुस्सा करे तो उस वक्त आप शांत होकर केवल उनकी बातें सुने। इससे सामने वाला का गुस्सा कम हो जाएगा और बाद में उसे खुद पर शर्म भी आएगी। दोस्तों, ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसके एक एक पल का यूज करो, अन्यथा आपके दोस्त रिश्तेदार कुछ ही सालों में कहीं और मिलेंगे, अपनी आलीशान गाड़ी बंगले के साथ, और आप कहीं और। क्या आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी का मतलब कुछ भी। आपके अंदर ईश्वर की हर वो शक्ति है जो स्वयं परमात्मा के अंदर विद्यमान है।
मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का तरीका है। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो। वही जिंदगी जियो जिसकी कल्पना आपने की है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सबसे पहले खुद के बारे में समझे जाने और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने जीवन के निर्माणकर्ता आप खुद है, इसलिए खुद से ही ये सवाल करें कि आप करना क्या चाहते हैं और किस बात में या किस क्षेत्र में आप बेस्ट हैं। उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा उस काम में लगा दें जिस करते हुए आप आनंद महसूस करते हैं। और अगर आप खुद के बारे में जान लेते हैं तो सफल होने में देर नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले सफल होने के लिए आप खुद को पहचानें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। आपके सपने और आपका आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है और आदत आपको आगे बढ़ाती है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सपने देखने वालों को अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। यह एक विशाल आशाओं का खेल था। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते मेरी जीत हो गई।
जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। समाज के एक हिस्से ने मुझे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी गरिमा पर सवाल उठाने वाले लोग आज सफलताओं की रोशनी में कहीं खो गए हैं। कई रातें मैंने जाग कर बिताई हैं आज के महान सुबह के लिए, जहां मैं अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। जितना संभव हो सका मैंने अपने सुखों का त्याग किया है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से झूम रहा है। जिंदगी की थिरकन पर मैं हमेशा थिरकता रहा। जब एक उम्र बाद थिरकना बंद किया, तब सफलता के सही क्षणों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना आवश्यक है। इसी से इंसान सफलता प्राप्त करता है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। समय के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आपकी ताकत आपकी सकारात्मकता में छिपी होती है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन एक पुस्तक है और हर दिन एक नया पृष्ठ। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। सधैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सिखाता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। साहस केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। साहस वह है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। धैर्य वह कला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है
तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को सकारात्मकता से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, उसे सकारात्मक रूप में अपनाओ। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जीवन को उसकी सभी सुंदरताओं के साथ गले लगाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह से जियो। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक जीवन बनता है। खुश रहो, यह सबसे अच्छी जीवन शैली है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विधा एक काम धेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है।
स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देख कर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। जो हो रहा है उसे होने दो, ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़े। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही व्यक्ति अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा,
जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वृद्धराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वृद्धराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वृद्धराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वृद्धराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं।
जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। एक बार कुछ सह जाते हैं तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलत है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़ कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाए हो उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पढ़ है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है तब उसे एक न एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डाल देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ देने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह मन शत्रु के समान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ देकर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड्डा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पढ़ है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड्ढो,
पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ डह दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए। और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ीएच में खिला कमाल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुसुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड्डा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को दिखाकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए, वही प्रेम का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुसुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड्डा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखाकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए, वही प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है, हो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बद्दी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बद्धा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है।
किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करनी चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाएंगे देखान, एक दिन वही सबसे अधिक दुख देगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखी ना दे, तो एक बार भगवद गीत की शरण जरूर ले लेना चाहिए।